और ये जो आप लोगों को सेल्स नज़र आ रहे हैं ये किसी जेल के नहीं है, ये हमारे स्टोर्स हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अपने कामों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ आजकल भाई। ये व्लॉग वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे एंड हुआ था, क्योंकि उस दिन मैं बाहर गई थी, फिर वापस आके मेरा पार्सल आया हुआ था, फिर मैं उसको कलेक्ट करने चली गई थी। लेकिन इस सारी जल्दी के बावजूद आप लोगों को पीछे ये जो कलरफुल सी डब्बियाँ गोल गोल नज़र आ रही हैं ना, ये भाई सारी की सारी ब्रांडेड किस्म की नस्वार है। यहाँ पर नस्वार इतनी प्यारी डब्बियों में और इतनी प्यारी पैकिंग में होती है ना कि जिसका दिल ना भी करे, जो नहीं भी करता उसका भी दिल कर जाए कि चलो यार, लगता है बड़ी कीमती चीज़ है। और यहाँ पर इसको बड़ा रॉयल किस्म का समझा जाता है, क्योंकि स्वीडन के बादशाह का बेटा प्रिंस नस्वार ये वाली यूज़ करता था। यहाँ पर इसे स्नूज़ कहा जाता है और वहीं से ये वाला ट्रेंड सेट हो गया और इससे बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है इसी वजह से। अच्छा, ये स्टोरी मैंने किसी स्वीडिश से सुनी है, आई डोंट नो कि इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन वाकई में यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, पार्सल कलेक्शन के बाद फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी कुछ करने, और असल में तो मुझे कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए थे पाकिस्तान भेजने के लिए, लेकिन बट वो आउट ऑफ स्टॉक थे, इस वजह से मुझे मिले नहीं। और खैर जी, मेरे घर आने से पहले ही ईमान मैडम अपना पार्सल वगैरह ओपन कर चुकी थी, क्योंकि इसको अपनी प्ले डो और ये जो स्लाइम्स वगैरह है ना, पता नहीं बच्चे इसके दीवाने क्यों होते हैं, मुझे कभी समझ नहीं आई। और मैं जब भी चीज़ें ऑर्डर करती हूँ ना, तो इसकी ये जो गन बला होता है ये बीच में ज़रूर होता है, और ईमान इससे इरिटेट होती है कि मम्मा आप मेरी चीज़ों को ऐसी कहती हैं। तो मैंने कहा ये होती फजूल है। एनीवेज, आपको पता है आजकल शीन ऐसी शरारत आ गई है ना, जिसमें से इंसान हर वक्त ये छोटी छोटी चीज़ें देखता ही रहता है, और प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा लो होती हैं, तो समझ नहीं आता, लगता है कि हर चीज़ मुफ्त मिल रही है, बस लेते जाओ। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, अच्छा खासा बिल बन जाता है। एनीवेज, मैंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपनी चीज़ें मंगवाई हैं, आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ। ये तो प्रेस ऑन नेल्स की रेंज है। ये कुछ डिज़ाइंस थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे, और आजकल ये थोड़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग पे भी हैं, बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं क्यों इस दौड़ में पीछे रहूँ, मैं भी ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये है ऑयल एप्लीकेटर बॉटल, बहुत अमेजिंग है। आप सब लेडीज़, मेरी बहनें, अगर आप लोग शीन से मंगवाना चाहती हैं, आई थिंक इसकी प्राइस थी 20 क्रोन और बहुत अच्छी थी। अच्छा, लैशेस मुझे लगानी कभी भी नहीं आई, फॉल्स लैशेस, और इस बार मैंने शीन से ये बहुत सस्ते वाली मंगवाई है कि मैंने जस्ट इनको लगाना ट्राई करना है, अभी मैंने सीखना है, लेकिन मुझे कभी भी लगानी नहीं आई। खैर, अभी भी मुझे पता है अपनी काबिलियत पे मुझे कोई शक नहीं है, मुझे पता है कि मुझे अभी भी लगानी नहीं आनी है, बट मैंने ट्रायल बेस पे मंगवा लिया इनको। ये बड़ा मुझे अच्छा सा टूल लगा है कि आपने अगर बालों को कटिंग करनी है तो ये बड़ा वो बैलेंस करने के लिए ना, तो आप इक्वल कटिंग कर सकते हैं। तो देखूंगी, मैं ट्राई करूंगी। और ये आर्म बैंड आजकल बड़े ट्रेंडिंग में, और मुझे बड़ा अच्छा सोल्यूशन लगा है, क्योंकि जब मैं फेस वॉश करती हूँ ना, तो पानी वाकई इधर उधर बहुत ज़्यादा गिराती हूँ, इस वजह से मैंने मंगवाया। अच्छा, ये शी ग्लैम का ब्लश बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो इसको भी मैंने सोचा कि ट्राई करूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें लाइट सी शाइनिंग भी है, बहुत ज़्यादा वो ग्लिटरी भी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा है। इसके लॉन्ग लास्टिंग होने का तो मुझे अभी पता नहीं है, बट कलर काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा और भी ये सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, जैसे वो बालों को कर्ल करने के लिए पिंस की ज़रूरत होती है, वो मंगवाए थे। हेयर कैप्स मंगवाई थी, जब ऑयलिंग करो या योगर्ट का जैसे मैं यूज़ करती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ये कुछ डिज़ाइंस हैं नेल्स के जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। वैसे मेरे पास ऑलरेडी प्रेस ऑन नेल्स के काफ़ी सारे डिज़ाइंस पड़े थे, बट ये मुझे नए अच्छे लगे तो मैंने ये भी मंगवा लिया। लेकिन आज तक मैंने कसम से ना, मतलब अल्लाह ताला ने मुझे कोई हिदायत ही नहीं दी हुई कि मैंने यूज़ नहीं किए, लेकिन इस बार मैंने पक्का फ़ैसला किया कि इंशाल्लाह यूज़ करूँगी। ये तो फ़ैसला मैं हर दफ़ा ही करती हूँ। खैर, और ये हाजिर है भाई हमारा ख़ास किस्म का ऑयल, जिसको हमने बड़ी मेहनत से जलाया है जिन प्याज़ों को। तो देखते हैं इनका रिज़ल्ट कैसा होगा। अभी मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है, ज़ाहिर है एक दफ़े के इस्तेमाल से तो इसके रिज़ल्ट सामने नहीं आएंगे, लेकिन सच्ची बात आपको बताऊँ, ये ऑयल जो है वो मेरे दिल को सही लगा है, और मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी पे अगर उसके अच्छे रिज़ल्ट नहीं आए तो दूसरे पर भी नहीं आएंगे, हर किसी की बॉडी डिफरेंट रिएक्ट करती है। बस भाई, शॉपिंग वगैरह संभालने के बाद, इंजॉय करने के बाद डिनर टाइम हो गया था, और ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश थी कि भिंडी बनाऊं। हालांकि मैं भिंडी हमेशा लंच में बनाती हूँ और मुझे उसी में ही पसंद भी है, लेकिन बस उस दिन शाम को दिल हो गया तो फिर हमने शाम को बना ली, और भिंडी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा फ्रेश थी, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी बनी थी। अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँ तो भिंडी ऑल टाइम फेवरेट रही है मेरी, हमेशा से, बचपन से ही।
और मेरी अम्मी को पता होता था कि समर आ गया है तो बस अब डेली भिंडी बननी है सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि बाकी इतनी ज़्यादा खुशी से नहीं खाया करते थे। तो बस अब आप समझ ही गए होंगे कि भिंडी मेरी मोस्ट फेवरेट डिश है, लेकिन बहुत अच्छी बनी हुई। स्वीडन में जैसे घर होते हैं तो उसके साथ एक आध स्टोर देना ये मस्ट होता है हर घर के साथ। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर फ्लैट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसके साथ फिर एक आध स्टोर आपको लाजमी मिलता है। कुछ बिल्डिंग्स में ये अंडरग्राउंड होते हैं और कुछ बिल्डिंग्स में ये टॉप फ्लोर पे होते हैं, और हमारी बिल्डिंग में अंडरग्राउंड स्टोर्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये जितने भी बिल्डिंग के अंदर फ्लैट्स हैं ना, उन सब के स्टोर्स यहीं पर ही हैं। और ये जो आप लोगों को सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये किसी जेल के नहीं है, ये हमारे स्टोर्स हैं। हर एक स्टोर के ऊपर फ्लैट नंबर मेंशन होता है, तो इसलिए पता चल जाता है कि ये इस फ्लैट नंबर का सेल है, स्टोर है। वैसे अगर मैं ये कहूँ कि मुझे यहाँ पर नीचे डर लगता है, तो आप लोग मेरी चीज़ पे हंसेंगे नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि वाकई में ना काफ़ी हॉरर सा है और ऐसे अंधेरा होता है। बाकी जगह पे सिर्फ जहाँ पर आप खड़े रहते हैं वहीं पे ही लाइट होती है, और अगर कोई और आगे पीछे काम कर रहा है और वो आपको अंधेरे में हेलो हाय कर देना, तो आप डर ही जाएं। पाकिस्तान होता तो कहानियाँ मशहूर हो जाती कि भाई नीचे वाले पोर्शन में जाओ ना तो बस जिन होते हैं वहाँ पर, आसेब का साया है। अच्छा, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता है, लेकिन जो हमारे अंडरग्राउंड स्टोर्स हैं इनमें रात 11 के बाद आप एंटर नहीं हो सकते हैं। तो बस मैंने भी नीचे कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था, और पाकिस्तान मेरे हस्बैंड, जैसे मैंने आपको बताया, जा रहे हैं, तो मुझे कुछ लेनी थी चीज़ें नीचे से, वो मैं लेने गई थी। हम सब माएँ अपने अपने बच्चों को टाइम देती हैं, और अगर टाइम देने के बहाने ये इस तरह के क्विज़ खेले जाए ना, तो वो बड़ा ही एक अच्छा सा ऑप्शन है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव भी होता है, और बच्चों के लिए भी और स्पेशली बड़ों के लिए भी, क्योंकि हम लोग इस सोशल मीडिया के दौर में बस टिकटॉक और इसी को स्क्रॉल करते रहते हैं। किताबें पढ़ने की आदत बहुत लोगों में कम हो गई है, तो इस तरह के जनरल नॉलेज के जो क्विज़ होते हैं, इससे बच्चों का भी टाइम अच्छा गुजरता है और बड़ों को भी फ़ायदा होता है। और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा किस्म के ये पढ़े हैं। अच्छा भाई, ये बन रहा है बहुत ही ख़ास किस्म का गिफ्ट, ख़ास लोगों के लिए। आई नो आप हैरान हो रहे होंगे और आपको मतलब तजस्सुस भी हो गया होगा कि ऐसा क्या है और क्या गिफ्ट है और किन लोगों के लिए है। एक्चुअली जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि मेरे हस्बैंड पाकिस्तान जा रहे हैं और मैं अपने पेरेंट्स के लिए क्या गिफ्ट भेजूँ, ये तो सबसे पहले क्वेश्चन आ ही जाता है। लेकिन एक बेटी क्या भेजे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। बेटी के लिए ये सोच आ जाती है कि काश दुनिया की कोई ऐसी नायाब चीज़ होती जो मैं अपने वालिदैन को भेजती और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मेरे वालिदैन के पास दुनिया की वो हर चीज़ है जो हम लोग ज़िंदगी गुजारने के लिए या ख्वाहिशात होती हैं बहुत सारे लोगों की। इसीलिए मुझे कभी समझ नहीं आया कि मैं अपने वालिदैन के लिए क्या भेजूँ। आई नो कि मेरे वालिदैन के लिए सबसे बड़ी जो खुशी की बात होगी वो यही है कि जब मैं जाऊँगी। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तो नहीं जा रही हूँ, पर मैं अपने हाथ से बना हुआ कुछ भेज देती हूँ कि जब वो खाएंगे तो उनको फ़ील हो कि जैसे उनकी बेटी के हाथ का बना हुआ और जैसे मैं उनके साथ हूँ, उनके बहुत करीब हूँ। अच्छा, मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, इसीलिए मैं अपने पेरेंट्स के बारे में ना ज़्यादा बात नहीं करती हूँ। और फिर परदेसी तो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। अपने वालिदैन को लेकर भी, अगर आपके वालिदैन हयात नहीं भी हों तो अपने इलाके को, अपने रिश्तेदारों को, लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एनीवेज़, मैं यहाँ पर बना रही थी हलवा, क्योंकि मेरे अब्बू को ना हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है, और सबसे बढ़कर ये कि आज तक उन्होंने मेरे हाथ का हलवा नहीं खाया हुआ है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब मैं यूरोप में आई थी तब ही मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी, तो पाकिस्तान तो मैं जाती हूँ फिर से मैं नहीं करती हूँ। इसी वजह से मेरे अम्मी अब्बू ने आज तक मेरे हाथ का हलवा वगैरह नहीं टेस्ट किया, तो मैंने सोचा कि मैं ना अम्मी अब्बू के लिए हलवा बना के भेजती हूँ। वैसे मेरी इस बात से कुछ लोगों को देहातों का कल्चर याद आ गया होगा। बेसिकली मेरा ताल्लुक भी एक देहात से है, इसीलिए शायद मैं भी उसी तरह की हरकतें करती हूँ। नो डाउट देहातों का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच होता है। मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ कि उस जैसा कल्चर तो कहीं पर भी नहीं है। खैर, कहने की बात ये थी कि जब देहातों में कोई एक दूसरे के घर आता था, जाता था अपने रिश्तेदारों के घर, तो कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ बना के लेके जाता था। बस अब अल्लाह करे कि मेरे अम्मी अब्बू को ये हलवा पसंद आया। वैसे जाहिर सी बात है, बेटी ने बना के भेजा, उन्हें पसंद तो बहुत ज़्यादा आएगा। जैसा भी बना होगा वो कहेंगे कि बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको अपना बताऊँ ना, तो मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही प्यार से और एक्स्ट्रा टाइम लगा के बनाया है। वैसे तो मेरे अब्बू को गुड़ का हलवा पसंद है, बट मेरे पास तो गुड़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने फिर ब्राउन शुगर लेके ना तो उसको मज़ीद थोड़ा सा उसका कलर ब्राउन कर लिया है और इस तरह का हलवा बना दिया है। तो देखते हैं, जो अम्मी अब्बू के रिव्यूज़ होंगे वो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। बस अब हलवा थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे पैकेट में डाल दूँगी। इसको पैक करके फ्रिज में मैंने रख दिया था, क्योंकि भाई आज फाइनल डे है, मेरे हस्बैंड ने सुबह चले जाना है, तो मुझे आज फाइनल पैकिंग करनी थी। रैंडम पैकिंग तो आपको पता है पूरे हफ्ते से ही चलती रहती है, लेकिन अभी बस मैंने सोचा कि जो चीज़ें वगैरह हैं उनको थोड़ा बहुत सेटल कर दूं। और ये रहा भाई मेरा गिफ्ट, जो कि मेरी तरफ से मेरे अम्मी अब्बू के लिए जाएगा। और सच में मुझे बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी इसकी।
बस अब फाइनली मेरे हस्बैंड के जाने का टाइम आ गया था और मैं बस नीचे तक आई थी उनको सी ऑफ करने। अभी हम यहाँ पर टैक्सी का वेट करेंगे, जब टैक्सी आ जाएगी तो खैर से ये अकेले ही जाएंगे डेनमार्क, क्योंकि माल्मो के लोग इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए कोपेनहेगन एयरपोर्ट ही यूज़ करते हैं। जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे और मेरे दिल को ना कुछ हो रहा था, पता है वो जैसे आप जाहिर सी बात है पाकिस्तान को तो बहुत मिस करते हैं। बस फिर मेरी बेटी आई तो हम लोगों ने पिज़्ज़ा वगैरह इंजॉय किया, हमने अपने दुख को इस तरह से हल्का करने की कोशिश की। और ये था मेरा आज का व्लॉग। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे टॉलरेट करने का भी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।